स्टॉक एज के फाउंडर विवेक बजाज। विवेक जी मुंबई में थे तो मैं सोचा कि क्यों ना इनको ज़रा खींच लाया जाए स्टूडियो में और थोड़ी सी इनसे बात की जाए। विवेक जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। तो पहली बात तो मुंबई कैसे आना हुआ? मुंबई सर कर्म नगरी है, तो कहीं पर भी हम रहेंगे माइंड तो यहीं पर ही रहता है। बिल्कुल, मुंबई से शुरुआत की थी ना आपने? जी सर, मैंने पहला जॉब मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव था जेएम फाइनेंशियल में। हाँ। तो आई थॉट सीए करने के बाद सेल्स सीखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहीं से शुरुआत की थी। ओके, चलिए कुछ दो तीन मुद्दों पर सोचा आपसे बात की जाए, क्योंकि आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हैंडल करते हैं और एक पल्स समझते हैं मार्केट की। इस समय जो बड़ी डिबेट चल रही है वो है वैल्यू वर्सेस मोमेंटम, वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग, क्योंकि पैसा मोमेंटम में बन रहा है। जी, तो क्या यही कंटिन्यू करता रहेगा? एक मैं जस्ट एक आपको बात बताता हूँ कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग साइंस जो है ना, ये 100 साल पुरानी साइंस है। ये नई साइंस नहीं है। हमने इंडिया में इसको अभी देखा है, अभी इसको फील किया है, बिकॉज इंडिया में मोमेंटम पिछले 5 साल से बढ़े, प्लस कम्युनिकेशन मोमेंटम के अराउंड जो हुआ वो बहुत बड़ा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया। नहीं तो वी हैव रेड बुक ऑन मिस्टर वॉरेन बफेट, वी हैव रेड बुक ऑन चार्ली मंगर। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, इसीलिए हमको ईजियर होता है उसमें पार्टिसिपेट करना। मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट मोमेंटम इन द मार्केट। एक सिंपल सा मैंने बेंचमार्क अपने लिए कर रखा है कि जब तक मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग वर्क्स फैंटास्टिकली। ओके, राइट, बिकॉज उस समय मोमेंटम है। और जब आप मोमेंटम खेलते हैं तो आप कैश मार्केट में ही करते हैं, तो आप लेके काम करते हैं। जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, तब वैल्यू डिस्कवरी प्रोसेस के अंदर में आदमी इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज वहाँ फिर चीज़ें सस्ते मिलने लग जाती है। तो इसमें ऑब्वियसली आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जिसमें बेयर मार्केट का रिस्क बहुत कम होता है कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गए भी तो भी वो विद इन बुल मार्केट एक करेक्शन है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बहुत कम मौके आए हैं जब हम 200 के नीचे गए हैं। हाँ, ये मतलब वी आर ऑल ब्लेस्ड कि बाय ऑन डिप वर्क किया इंडिया के अंदर में पिछले 5 साल में। बट जो मार्केट में 19 साल से हैं, जब मैं उतने साल से हूँ, हमने पहले वाले मार्केट में देखा था कई बार 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ था। नहीं, आप कह रहे हैं ब्लेस्ड है या फिर ये थोड़ा सा रिस्की भी है मामला कि टेस्ट ही नहीं होता 200 डे मूविंग एवरेज? हाँ, इतना इस तरह का अगर डेटा देखें पिछले 25-30 साल का इंडिया का डेटा देखें तो इतने टाइम तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट नहीं रहा है। हाँ। तो अपने कई डेटा डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिस्क जोन में जा चुका है मार्केट, बट बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा कि ये क्यों गया है। और उसमें थोड़े फंडामेंटल रीजंस को हमको देख के फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये गया है तो सही गया है और ये कुछ टाइम तक और जा सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेट्स नॉट क्वेश्चन द वैल्यूएशन, लेट्स पार्टिसिपेट इन वट एवर वैल्यूएशन मार्केट इज गिविंग। तो अगर मोमेंटम राइड करना है तो अभी करिए, इट्स अ गुड टाइम टू राइड। पर लेकिन द फैक्ट इज इस तरह के मोमेंटम मार्केट में स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और विवेक, मुझे याद है जब आप लोगों ने शुरुआत की थी 2-3 साल पहले, जब इस रैली की बस 2020 ऑनवर्ड्स जो मिलेनियल्स का पार्टिसिपेशन आया, जो लोग पहले मार्केट को देखते नहीं थे, उन्होंने मार्केट एक्सपीरियंस करना शुरू किया, उन्होंने उस तरह का रिस्क, उतनी वॉलेटिलिटी देखी नहीं है। तो उस तरह के निवेशकों को किस तरह का कॉशन रखना चाहिए, स्पेशली इन वैल्यूएशन पर और इस तरह के मोमेंटम पर? देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि हर मार्केट कंडीशन में कोई ना कोई सेक्टर होगा जिसमें मोमेंटम अभी ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो हम जब निफ्टी बैंक निफ्टी देखते हैं तो हमारा माइंड हमेशा बोलने लग जाता है ये महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। बट आज भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें अभी एग्जांपल के रूप में केमिकल है, गिरे पड़े हैं, बहुत नेगेटिविटी है, लग रहा है कि यहाँ पर मूनशॉट्स आ रहे हैं, लग रहा है मोमेंटम ओरिजिनेट हो रहा है। तो सेक्टर रोटेशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग। हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देख के कभी भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर बायसनेस आएगा, हमको महंगा दिखेगा, सस्ता दिखेगा, उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑल दी मोमेंटम इन्वेस्टर्स लाइक मी, वी डोंट लुक एट निफ्टी बैंक निफ्टी एट ऑल। तो आप किस पे देखते हैं फिर? मतलब सेक्टर रोटेशन, अभी कौन सा सेक्टर चला? जैसे लास्ट ईयर बैंकिंग सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म्ड, राइट? पीएसयू बैंक्स परफॉर्म किए, बट ओवरऑल बैंकिंग इंडेक्स देखेंगे तो लास्ट ईयर परफॉर्म नहीं किया है। तो जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनमें ही वापस परफॉर्मेंस आने की उम्मीद है। 32% ऑफ निफ्टी इज बैंकिंग, राइट? तो हाउ कैन यू से कि बैंकिंग नहीं परफॉर्म करेगा? तो ऐसा नहीं कि मैं अभी पार्टिसिपेट करूंगा, मे भी मेरे ट्रिगर पॉइंट्स होंगे, जब वो आएंगे तब मुझे मोमेंटम दिखेगा, तब मैं उसमें पार्टिसिपेट। तो मतलब अभी भी मतलब चेज मोमेंटम ही करना है, लेकिन मतलब पहले वेट, मतलब भले आपको पता हो कि इसमें वैल्यू है, लेकिन उसको बाय तभी करेंगे जब एक बार वो मोमेंटम में आ जाए। एक्जैक्टली। निफ्टी जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मैं मोमेंटम इन्वेस्टर ज़्यादा हूँ। जब वो उसके नीचे चला जाएगा
मैं अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट तो केमिकल्स एक सेक्टर होगा जिसमें आप लुकआउट पे रहेंगे कि जैसे मोमेंटम आना शुरू होगा उसमें फिर जनरली क्या होता है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं पार्टिसिपेट, जो उसमें मोमेंटम है उसमें तो पोजीशन है ही, राइट। बट जो सेक्टर में अभी गिरे पड़े हैं और मोमेंटम आ सकता है, वो ट्रिगर का वेट करेंगे। अगर उनमें ट्रिगर आ गया तो उनमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कि जो ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल है शिप बिल्डिंग, जो चल रहा है इतने दिनों से। आज अभी हम बात भी कर रहे थे एक मैनेजमेंट से। हाँ, तो शिप बिल्डिंग क्यों चल रहा है? बिकॉज एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण, डिफेंस एक्सपेंस के कारण, और एक्सपोर्ट भी अब हो रहा है, तो वो सब के कारण एक नैरेटिव बना, जिसके कारण वो सेक्टर में इंटरेस्ट आ गया, राइट। वो इंटरेस्ट रेवेन्यू में कन्वर्ट हुआ क्वार्टरली रिजल्ट्स के थ्रू। जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो दिखता रहेगा तब तक उसमें मोमेंटम रहेंगी। व्हाई टू क्वेश्चन देन? आज वैल्यूएशन हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार गार्डन रिच शिप बिल्डर तो 10 का पी में पहले ट्रेड करता था, अभी तो ये इतना महंगा हो गया। महंगा तो आपको लग रहा है बिकॉज आप भाव से कंपेयर कर रहे हैं। आपने 200 रुपये का देखा है गार्डन रिच, आपको लग रहा है 1000 रुपये तो बहुत महंगा हो गया, 900 रुपये तो बहुत महंगा हो गया। बट अगर अर्निंग सपोर्ट कर जाएगी तो ये 900 रुपया 2000 क्यों नहीं हो सकता है? दैट इज द फिलोसफी ऑफ मोमेंटम इन्वेस्टर, नेवर क्वेश्चन द वैल्यूएशन। ओके, तो रिसेंटली ये जो अब फिर से इंडेक्स अब लाइफ हाइज पर आ गया, और आज ऑफ कोर्स हमने देखा निफ्टी बैंक की तरफ से भी मूव आया है। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा फिर मोमेंटम को आप लोगों ने राइड किया है? कहाँ पर वो एक्चुअल अल्फा बना है? देखिए, सबसे ज़्यादा वेरी ऑनेस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज ने बहुत इजी अपॉर्चुनिटी दिया हम सबको, क्योंकि हम लोग सबको ही उस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। तो इट वाज ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स लाइक CDSL, BSE, CAMS। और जब से जियो फाइनेंशियल का आगमन हुआ है, तब से हमको सबको पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो और भी बढ़ने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स ऑफ दैट इंडस्ट्री, वेल नॉट क्लासिकल बैंक्स, बट ये पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, करेक्ट। तो वो एक राइड हुआ है। उसके अलावा आई मीन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टेलविंड मिला है, पार्टिसिपेट किए हैं उसके अंदर में। बट अगेन आई टेल यू, उसमें पार्टिसिपेशन कंटिन्यू तभी रखना है अगर अर्निंग सपोर्ट करे, नहीं तो निकल जाइए और दूसरे सेक्टर के अंदर में अपॉर्चुनिटीज है उसको ले लीजिए। विवेक, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड, दिल्ली स्टूडियो से। आपने मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करी, आपने अपने 200 DMA एक्सपोनेंशियल एवरेज के कॉन्सेप्ट की बात करी। मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, आपकी एग्जिट थ्योरी क्या है? किस सेक्टर को और किन सेट ऑफ स्टॉक्स को अब एग्जिट बोलना है? फॉर इंस्टेंस कुछ काउंटर्स को, कुछ सेक्टर्स को हम एक सिक्लिकल मानते हैं, फॉर इंस्टेंस मेटल। कैसे तय करते हैं आप कि अब इसको हमने मोमेंटम को खेल लिया, अब एग्जिट करना है? आपकी एग्जिट अप्रोच क्या होती है? ठीक है, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, गाड़ी की रेस की एनालॉजी देता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज़ आपको ये उस गाड़ी में बैट करना है जो गाड़ी सबसे तेज़ है या जीत सकती है उस दौर को, तो जो पहली गाड़ी होगी आप उस पर बैट करना चाहेंगे। तो पहली गाड़ी पहली कब रहेगी? जब वो दूसरी गाड़ी से आगे है। इसका मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट कार विज़ द सेकेंड कार, इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और दूसरी बात, उस गाड़ी का स्पीडोमीटर जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए, मतलब मोमेंटम स्लो नहीं होना चाहिए। जो सीरियस मोमेंटम प्रैक्टिशनर है ना, उन्होंने सबने अपना एक फ्रेमवर्क बना रखा है और दिख जाता है उस फ्रेमवर्क के अंदर में कि गाड़ी स्लो हो रही है या आउट परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटिवली कम हो रहा है, तो एक बार उससे निकल जाना चाहिए। तो इट इज़ मोर मैथमेटिक्स, वी डोंट रिलाई ऑन आवर गट। हम जजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक चीज़ है कि आपको सब्जेक्टिविटी भी देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट ये बोल रहा है, शायद कर लेगा, गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है, शायद हो जाएगा, तो काफ़ी सब्जेक्टिविटी है उसके अंदर में। बट जब हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर प्योर मैथ्स में उसको कन्वर्ट कर लिया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है और मोमेंटम है स्टॉक में, तब तक राइड करो, जहाँ स्लो डाउन दिख रहा है वहाँ एक बार एग्जिट कर जाओ। ओके, विवेक, सिंस आप का इतना बड़ा क्लाइंटेल रिटेल का है, इस समय आप कुछ पल्स पकड़ पा रहे हैं आप? किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्या रिटेल चाह रही है? क्या सिर्फ F&O चाहती है रिटेल, या फिर इन्वेस्टिंग में भी कुछ ज़्यादा मतलब ऑप्शंस मांग रहे हैं आपसे? नहीं, मुझे लगता है कि रिटेल हैज़ बिकम वेरी मैच्योर। जो पुराना 5 साल या 10 साल पुराना रिटेल था ना, एक सेगमेंट ऑफ रिटेल है जो मैच्योर है, जो समझता है इस चीज़ को कि भाई मेरे पास इतना ही समय है हफ्ते में देने के लिए, तो वहाँ मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा तो अपना हाथ जलाऊँगा। तो वो लोग डेफिनेटली इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की सर्च कर रहे हैं और स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी इंटरेस्ट है। नॉट कि स्पेकुलेट करना है लोगों को, बट एक ये जो बाय ऑन डिप इंडिया में वर्क किया है ना, उससे लोगों को बिजनेस समझना और सही बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का एक हैबिट आ गया है
एक सेगमेंट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको ही करने लग गए हैं। ऑब्वियसली लार्जली पीपल तो एंटरटेनमेंट के लिए अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट आई थिंक जो सीरियस लोग हैं वो काफ़ी सीरियस पीपल आर इंटरेस्टेड ना, हमारे जैसे प्रोडक्ट जो कि ब्रोकर प्रोडक्ट नहीं है, दो आर मोर वैल्यू एडेड सर्विसेज, तो उनमें इंटरेस्ट लोगों का काफ़ी आ गया है कि हमको एक न्यूट्रल वर्किंग, अपना खुद का वर्किंग के लिए कुछ करना है, तो पीपल आर इंटरेस्टेड। और मार्च की करेक्शन के बाद भी मतलब स्पेशली मिड कैप में काफ़ी ब्रूटल करेक्शन थी, कोई ज़्यादा उसमें इम्पैक्ट नहीं आया आपके साथ? आई मीन जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनके लिए तो डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा है, स्पेशली द वन हु लेकिन लिवरेज, बहुत जो एग्रेसिव लिवरेज कर रहे थे उनको मार पड़ी है, बट दे विल नॉट गो बैक। आई हैव अ फीलिंग दे विल स्टिल बी देयर इन द मार्केट, फिर ट्राई करेंगे क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, तो इवन दो दे हैव लॉस्ट मनी दे विल कम बैक विद मे बी स्मॉल कैपिटल एंड कीप ऑन ट्राइंग इन दिस मार्केट। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट आपकी ट्रैवल के लिए मुंबई में। हैव अ गुड स्टे इन मुंबई। थैंक यू अनुज भाई।